लास्ट टाइम पर हमने 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, शोभा ब्रात 100x for 50 rupees. Out of this 4x were found to be broken, and he sold the remaining eggs at the rate of rupees 8.50 per dozen. Find his gains or loss percent. मतलब यहाँ पे शोभा जो है, शोभा या शोभा जो है 100 एग्स लेके आती है और कितने रुपए में लेके आती है, 50 रुपीज़ में। तो यहाँ पे उन 100 अंडों में से 4 अंडे जो है वो टूट जाते हैं, है ना, ब्रोकन हो जाते हैं। तो जो बचे हुए जो एग्स है, रिमेनिंग एग्स, उनको वो पर दर्जन 8.50 रुपीज़ में वो सेल करती है, बेचती है। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है वो हमें बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। CP ऑफ 100 एग्स कितना हुआ, 50 रुपीज़। मतलब 100 एग जो है उनकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है, ये तो हमें पता है। 4 एग्स ब्रोकन, 4 अंडे टूट चुके हैं, है ना। तो रिमेनिंग एग्स कितने हुए, तो 100 - 4 तो 96 एग, तो 96 एग्स बचे हुए हैं। अब इन्हें हमें सेल करना है। तो SP ऑफ 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं हमें पता है, 12। तो 12 एग जो है, 12 अंडे जो हैं वो रुपीज़ 8.50 में हम बेच रहे हैं। तो हमें कितने दर्जन बेचना है, 8 दर्जन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब 12 एग्स हम 8.50 में बेच रहे हैं तो 12 की टेबल में 8 टाइम में आता है 96। टोटल हमें कितने एग बेचना है, 96। तो हमने यहाँ पे यूनिटरी लो लगा दिया, ठीक है, कि 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 8 दर्जन में 96 एग हो गए। तो 1 से ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो हम जब यहाँ पर 1 से ज़्यादा निकालें तो 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 8.50 में। तो कुल मिला के हमें 12 × 8 मतलब कि 96 एग की कॉस्ट मिल जाएगी। तो वो है हमारी 68 रुपीज़, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 68.00 आएगा, तो 68 रुपीज़ हम इसको मान सकते हैं। तो हमारा CP कितना है, 50, SP कितना है, 68। तो SP ग्रेटर है, जब SP ग्रेटर है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को गेन परसेंटेज भी लिख सकते हैं, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को हम पहले रुपीज़ में निकालें, तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास है SP - CP, 68 - 50, तो 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हम इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो प्रॉफिट कितना, 18/50 × 100, तो 50 से 100 2 टाइम, तो 2 का × 18 में तो 36%। तो प्रॉफिट या गेन परसेंट एक ही बात होता है। क्वेश्चन में हमें गेन दे रखा है तो गेन मतलब प्रॉफिट ही हुआ। तो यहाँ पर देयर फॉर द गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 36। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बशीर ब्रॉट एन आर्टिकल फॉर 1215 एंड एक्सपेंड 35 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। एट वाट प्राइस शुड बी ही सेल द आर्टिकल टू हैव ए गेन ऑफ 16%। मतलब बशीर क्या करता है, कोई भी एक आर्टिकल, कोई भी एक वस्तु खरीद के लाया है जो कि 1215 में आई है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो 35 रुपीज़ का लग रहा है ना। तो हमें वो जो वस्तु जो लेके आया, जो आर्टिकल वो लेके आया है, वो 60% प्रॉफिट में बेचना है। तो कितने रुपए में वो बेचेगा कि उसको 60% गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, मतलब SP निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो CP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1215 है ना। अब टोटल CP निकाल रहे हैं, तो इसमें जो वो आने जाने का जो खर्चा है
है ना, वो हम प्लस करेंगे। तो 1215 में 35 प्लस होगा तो 1250 आ जाएगा, ठीक है। और गिवन में क्या दिया है, गेन परसेंटेज कितना दे रखा है, 16%, मतलब उसको प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए 16%। तो हमें कितने रुपए में वो बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस एसपी हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम एसपी का फार्मूला लगा देंगे, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट ही होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। आप चाहो तो गेन परसेंटेज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक ही बात है। तो एसपी का फार्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने फार्मूले आपको पहले डिस्कस किए थे, सारे फार्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर बिना फार्मूले से भी हो सकता है ना, लेकिन वो तरीका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूले में अगर आपको याद होगा तो इजी हो जाएगा, है ना। तो आपको फार्मूले 8th क्लास में भी आवश्यक होंगे, वहाँ पर भी इन्हीं फार्मूलों के क्वेश्चन है, तो आप ये अभी से याद कर लें। तो एसपी का फार्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो सीपी कितना है, 1250 इंटू 100 प्लस 16 अपॉन 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कट नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का 100 और नीचे का 100 कट कर देते हैं, जबकि ये 100 के साथ प्लस में है। तो यहाँ पे प्लस या माइनस होता है तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ता है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 1250 इंटू 100 प्लस 16, तो 116 अपॉन 100। इसके बाद 10 से 10 कैंसिल हो गई। फिर हमने इसको किससे कट किया है, हमने इसको 5 से कट किया। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 25 टाइम कट हुआ है। इसके बाद 2 से कट किया है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 1 बचा तो 2 8 जा 16, तो 58 यहाँ पे बचा 25। 25 का 58 में इंटू हुआ तो हमारा आया है एस पी 1450, ठीक है, ये हमारा एस पी आया। तो आंसर जो है कितने में हम वो आर्टिकल बेचेंगे, देयर फॉर द एस पी ऑफ एन आर्टिकल इज 1450। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फार्मर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट द लॉस ऑफ 8%। मतलब एक किसान है जो अपने कोई भी फसल को बेचता है तो उससे 8% का लॉस होता है। इफ़ हिज एस पी इज 27,600, अगर वो उस फसल को कितने में बेचता है, 27,600 में, वाट इज द हिज एक्चुअल लॉस, तो उसका कितने रुपए का लॉस हुआ, एक तो ये बताना है। वाट इज हिज कॉस्ट प्राइस, और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका सीपी क्या है प्रोडक्ट का, वो हमें बताना है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों का आंसर देना है। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन 6 में हमें लॉस को रुपीस में भी निकालना है और सीपी भी निकालना है। तो लॉस को रुपीस में निकालने से पहले एसपी और सीपी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो एसपी तो पता था लेकिन सीपी पता नहीं है, तो पहले हम सीपी को फाइंड करेंगे, फिर हम लॉस को रुपीस में निकालेंगे। तो सीपी का जो फार्मूला होता है, वापस यहाँ पे सीपी का फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन में क्या है, लॉस परसेंटेज, और एसपी गिवन है 27,600। तो सीपी का जो फार्मूला होता है एसपी इंटू 100, और लॉस के लिए होता है 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये हमारा लॉस के लिए फार्मूला है। तो 27,600 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 8। तो पहले हम माइनस करेंगे, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट के अंदर का 100 और ऊपर का 100 कैंसिल हो जाएगा, ये गलत है ना। पहले प्लस या माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 27,600 इंटू 100 माइनस 92। अब हम यहाँ पे 92 से ही डायरेक्ट कट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 92 में 2 आ रहा है, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, तो हम जानते हैं 3 का। तो हमने 92 में 3 का जब मल्टीप्लाई किया तो 276 आया। तो 92 1 जा 92, अगर आप चाहें तो 2 से कट कर सकते हैं या 4 से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिससे चाहें उससे कट कर सकते हैं, और हमने डायरेक्ट इसको 92 से कट किया। तो 92 1 जा 92, 92 3 जा 276, और 20 से 20,
300 का 100 में इंटू किया तो हमारा 30,000 आंसर आया है सीपी का। तो हमें एक आंसर तो मिल चुका है सीपी, अब एक्चुअल लॉस निकालना है, मतलब लॉस को रुपीस में निकालना है। तो हमें जो लॉस जो है वो क्या है, उसको रुपीस में निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप उसमें फार्मूला लगा दो कि एसपी, या तो आप उसको फार्मूला लगा दो। हमें यहाँ पे एक और ब्रैकेट, एक और मेथड डाल देते हैं कि लॉस का जो फार्मूला है सीपी माइनस एसपी, या तो ये आप फार्मूला लगा दो। तो सीपी यहाँ पे क्या आया 30,000 और एसपी क्या है 27,600। तो हमारा यहाँ पे 0, 0, 4 और 9 से 7 जाएगा तो 2। तो ये हमारा 2,400 लॉस आ गया। तो ये भी हमारा आंसर है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि है ना लॉस किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे डिपेंड करता है। तो लॉस परसेंटेज जो है वो सीपी का होगा, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी मतलब कि 8% ऑफ सीपी अगर हम सॉल्व करें तो हम लॉस को रुपीस में निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, और एक तरीका है ये वाला। जब आपको एसपी और सीपी पता हो तो आप फार्मूला लगा सकते हो एसपी और सीपी का, ठीक है। तो हमने वो फार्मूला, वो जो तरीका है वो साइड में कर लिया है। ये हमारा परसेंटेज की बेस पे होता है। तो 8% को हटाएंगे तो अपॉन में 100 इंटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और सीपी आपका 30,000 तो 20 से 20, तो 8 का इंटू 300 में तो 2,400 हमारा आंसर एक्चुअल लॉस आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर एक्चुअल लॉस इज 2,400 एंड सीपी इज 30,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए बिजनेस मैन मेक्स ए 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग ए टॉय कॉस्टिंग हिम 120। वाट इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे बिजनेसमैन क्या करता है, 10% प्रॉफिट उसको मिलता है ना। कब, जब वो सेल करता है टॉय को, एक खिलौने को जब वो सेल करता है तो उसको 10% प्रॉफिट होता है। और वो टॉय की कॉस्टिंग जो है, उसकी सीपी जो है वो 120 है। तो वाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो हमें एसपी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एसपी का जो फार्मूला है उसका हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर 8th वाला नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गिवन सीपी ऑफ टॉय, तो कॉस्ट प्राइस जो टॉय की है वो ₹120 है। प्रॉफिट परसेंटेज 10% है। एसपी ऑफ टॉय निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो फार्मूला हमारा जो सेलिंग प्राइस का है वो प्रॉफिट परसेंटेज पर सीपी इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, पूरे के अपॉन में 100 लिखेंगे हम, है ना। अब यहाँ पर 120 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10, तो पहले हमें प्लस करना पड़ेगा, फिर हम कट करें तो 120, तो 100 और 10, 110 अपॉन 100, तो 10 से 10, 10 से 10, तो 12 का इंटू 11 में जब होगा तो हमारा 132 आंसर आएगा। तो एसपी कितना है 132, मतलब हम उस टॉय को कितने में बेचेंगे 132 में। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इज 132। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फेयर वर्क कंप्लीट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।